हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विश्व पर्यावरण दिवस पर विभिन्न जगहों पर पेड़ पौधे लगाए गए। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने दरभंगा हवाई अड्डा पर पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की। हालांकि अलग अलग लोगों ने विभिन्न जगहों पर पौधारोपण किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उर्दू नीम चौक शाखा के द्वारा हरिबोल पार्क में वृक्षारोपण किया गया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति ने ललित परिसर में वृक्षारोपण कर पर्यावरण दिवस पर संवाद किया। इस अवसर पर कुल सचिव भी मौजूद रहे। मुक्तिधाम जीर्णोद्धार समिति ने मुक्तिधाम भीगो परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर विभिन्न संगठन के लोग भी साथ थे। इन लोगों ने नदी किनारे, बागमती नदी के किनारे और शमशान घाट के आसपास वृक्षारोपण किया। नदी का कटाव दूर होने के लिए भी इन लोगों ने वृक्षारोपण कर एक मैसेज दिया। वृक्षारोपण कितना जरूरी है, ऑक्सीजन कितना जरूरी है, कोरोना काल के इस लहर में पता चला है। हालांकि पर्यावरण दिवस के दिन ही आंधी और पानी से पुराने वृक्ष भी टूटे। पुराना वृक्ष का गिरना ये नियति एक प्रक्रिया है और फिर नए वृक्षों का लगना। ये वृक्ष हमें ऑक्सीजन देता है और एक साथ पर्यावरण दिवस के दिन पुराने वृक्ष जहां टूटे, इसने एक संवाद भी दिया कि पुराने वृक्ष जब टूटते हैं या कटते हैं तो उनकी जगहों पर नए वृक्ष लगाने की परंपरा होनी चाहिए। और इसी के तहत आंधी पानी में 200 साल से अधिक का यह पुराना वृक्ष जो काफ़ी जगह में था गिर गया। लेकिन साथ साथ दूसरी ओर संदेश नया वृक्षारोपण का पर्यावरण दिवस के दिन। कोरोना महामारी को लेकर इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। शहर के वार्ड नंबर 29 में भी मदरसा खानकाए समरकनिया में टीकाकरण का काम शनिवार को हुआ। लोगों को वैक्सीन दिया गया। कोविड-19 के खतरों को देखते हुए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि इसमें भेदभाव कुछ नहीं, सबसे अमूल्य धन जीवन है और जीवन की सुरक्षा के लिए कोविड-19 टीकाकरण जरूरी है। बाबू हुजूर के ओर से सबसे पहल की गई। सबसे पहली पहल उन्होंने भी टीका लगवाया, लोगों को जागरूक किया। 5 जून 2021 को खानकाए समरकनिया में गवर्नमेंट की तरफ से वैक्सीन का कोरोना की वैक्सीन लगाया जा रहा है और लोग इसमें माशाल्लाह बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। मैं तमाम हजरात से चाहे किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ, बिलखुसूस मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि इस मौके से फ़ायदा उठाए और इस वैक्सीनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले। अपने आप को भी कोरोना से बचाए और दूसरों को बचाने की कोशिश करें। और ये वैक्सीन लगाना हर आदमी की जिम्मेदारी है और इसमें हर मुसलमान का, हर इंसान का फ़ायदा है और इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए। लोगों के शुक्र-शुमार और तरह तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये वैक्सीन जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया जा रहा है उसको लगाने की कोशिश करना चाहिए। महामारी चल रही है पूरे भारत के अंदर और अभी दरभंगा में खानका समरकंदिया में कोविड टीकाकरण का काम चल रहा है। यहाँ सुबह 10 बजे से यहाँ लोगों को जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको टीका लगाया जा रहा है। और ख़ास करके मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो यहाँ के सज्जादा नशीन हैं बाबू हुजूर साहब, उनके तरफ से सारा इंतज़ाम है और उन्होंने भी दुआ किया है और लोगों से गुजारिश भी किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग आकर जो है टीकाकरण लगा लें और अपने आप को महफूज रखें। इसमें देखिए ये यहाँ 10 बजे से स्टार्ट हुआ और अभी 32 लोग के आसपास ले चुके हैं और यहाँ के लोग जागरूक हैं। जो नहीं आ पा रहे हैं उनसे भी मैं दबाना अपील करता हूँ कि लोग जल्दी से आएँ। और चूँकि कोविडशील्ड वैक्सीन पड़ रहा है, कंपनी का पड़ रहा है, कोविडशील्ड का पड़ रहा है, तो अच्छी कंपनी और आगे लोग अपना वैक्सीनेशन करा लें, वैक्सीन ले लें ताकि कोरोना से को हराया जा सके। मैं भी आपके माध्यम से निवेदन करूंगा तमाम लोगों से कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान है,
आपके लिए सुरक्षित है। आप इसको सुनने के बाद जहाँ भी इसका टीकाकरण का कैंप लगा हुआ है, जो 45 वर्ष से ऊपर के लोग हैं वो जाकर टीका लगवाएं और कोरोना से अपने आप को महफूज रखें। रियाज खान कादरी, अध्यक्ष अंजुमन कारवाने मिल लॉकडाउन 2 जून से लेके 8 जून तक यह प्रभावी है, लेकिन इस नियम में ऐसा नहीं है कि आप मास्क उतार कर चलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें और आराम से खुलेआम छुट्टे रोड पर घूमते रहें। ऐसी कोई व्यवस्था या लागू नियम कानून नहीं लगाए गए हैं। CIAT की टीम और विभिन्न थाने की पुलिस गश्त लगा रही है, सड़कों पर घूम रही है और इसी के तहत शनिवार को भी लहरियासराय चौक पर वाहन चेकिंग के साथ साथ मास्क चेकिंग अभियान भी चलाया गया युद्ध स्तर पे। जिनके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी के कागजात नहीं थे, मास्क नहीं था, उनका फाइन काटा गया। नहीं देने पर गाड़ी के साथ साथ गाड़ी चालक को भी थाने ले जाया गया। अचानक आई तेज आंधी तूफान ने कई जगहों पर क्षति पहुंचाई है। बारिश के साथ साथ तेज तूफान में तार का पेड़ गिर गया
तो कहीं बिजली के खंभे गिर गए। अचानक आई तेज तूफान में 2 लोगों की जान भी चली गई है। मणिगाछी के कनकपुर पंचायत के एक व्यक्ति की जान तूफान के चपेट में आने से चली गई। वहीं दूसरा अलीनगर प्रखंड के मोतीपुर पंचायत के अंटौर गांव के स्वर्गीय राम किशुन साहनी के 65 वर्षीय पुत्र झिंगुर साहनी पत्नी मलभोगिया देवी की मृत्यु तेज हवा के कारण पेड़ की डाली टूटकर शरीर पर गिरने से हो गई है। जिला अधिकारी ने दोनों अंचलाधिकारी मणिगाछी व अंचलाधिकारी अलीनगर को शीघ्र ही दोनों मृतक के आश्रित परिजन को अविलंब 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के निर्देश पर दोनों अंचलाधिकारी मृतक के परिजन के पास 4-4 लाख रुपए का चेक प्रदान करने के लिए कूच कर गए। जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी सत्यम सहाय ने बताया कि कुछ ही देर में उनके परिजनों को चेक उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस तरह से अचानक से आई तेज आंधी तूफान और बारिश ने कई क्षति पहुंचाई। जहां पेड़ के गिर गए वहीं दूसरी तरफ जान भी इसने ले ली। जिला किसान काउंसिल की ओर से संपूर्ण क्रांति दिवस के अवसर पर संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर तीनों कृषि कानून वापस लेने की मांग लेकर प्रदर्शन किया गया। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। संगठन के आह्वान पर हम लोग ये जो तीनों कृषि काला कानून है उसकी प्रतियां को जला रहे हैं और जब तक कृषि काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक आंदोलन जारी रखने का संकल्प लें। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके लिए देशव्यापी प्रतिवाद हो रहा है। आज 5 जून को 74वें संपूर्ण क्रांति की घोषणा हुई थी और बिहार का यह आंदोलन 74 आंदोलन देश के सियासत को बदल दिया था, राज्य सत्ता को परिवर्तित कर दिया था और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बगावत का झंडा देश में खड़ा किया था। इसलिए आज के प्रतिवाद का यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो दूसरा हिस्सा